अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है, उनके पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है और उनके फ्यूचर से ऊपर अपनी प्रायोरिटीज़ को और अपने मफाद को रखता है। उनके नज़दीक स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो कुछ नहीं है और वो जो है अपने जो मफादात हैं, अपने जो पेटी मफादात हैं उनके उसको जो है वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर से ऊपर रखते हैं। उनके नज़दीक स्टूडेंट्स का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, बस उनका जो विशियस सर्कल है फ़ीस लेने का वो चलना चाहिए। हाल ही में पाकिस्तान में ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स हुए मई जून सेशन के, और ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स के बाद स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन होती है कि आया वो ए लेवल्स जो है सेलेक्ट करें या एफएससी की तरफ जाएं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये ट्रेंड है कि वो एफएससी को इसलिए ऑप्ट करते हैं ताकि उनको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन जो है आसानी से मिल जाए, क्योंकि अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है उसके बाद अगर आप एफएससी करते हैं, सबसे पहले आपके मार्क्स भी करते हैं इक्विवेलेंस बनने में, और उसके बाद अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है, एफएससी नहीं किया हुआ, तो आपकी सीट्स जो हैं वो कम होती हैं एमडी कैट देने के बाद भी, एमडी कैट हो या ईटा देने के बाद भी, तो वो सीट्स जो है वो कम होती है। तो लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने आगे ईटा जो है उसके लिए अपीयर होना है या एमडी कैट के लिए अपीयर होना है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम लोग एफएससी करें। तो ओ लेवल्स ए लेवल्स के मई जून सेशन के जो एग्ज़ाम हुए उसके बाद सब स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन थी कि वो एफएससी चूज़ करें या ए लेवल्स चूज़ करें। लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजुकेशनल सेंटर जो है बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, वहाँ के स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन नहीं दी गई। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बज़ाहिर तो उनको ये ऑप्शन दी गई थी कि आप लोग एफएससी चूज़ करें या ए लेवल्स चूज़ करें, आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस तरह से एक जाल जो है वो बुना कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको मजबूरन एफएससी की जगह ए लेवल्स ऑप्ट करना होगा, और वो बीकन हाउस में ऑब्वियसली आके लेंगे। जो बीकन हाउस के स्टूडेंट्स हैं वो बीकन हाउस में ए लेवल्स का एडमिशन लेंगे और उन लोगों का जो फीस का सर्कल है वो चलता रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। अब जब मई जून के एग्जाम्स हुए ओ लेवल्स ए लेवल्स के, तो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने कहा कि ब्रिटिश काउंसिल कह रहा है कि आप लोग सारे एग्जाम्स नहीं दे सकते, जबकि मैंने खुद बीकन हाउस से ओ लेवल्स किया हुआ है और मुझे पता है कि इस तरह की ऐसी कोई जो है ऑब्लिगेशन या ऐसी कोई रोक नहीं होती ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कि आप लोग सारे एग्जाम्स नहीं दे सकते। आप लोगों ने अगर बीकन हाउस से जिन ने किया उनको पता होगा कि वो क्लास 10th में अपने O2 में 2 एग्जाम्स देते हैं और उसके बाद बाकी के 5 एग्जाम्स जो है वो दे सकते हैं O3 में। तो बच्चों को ये कहा गया कि आप लोग अपने साइंसेस जो हैं और इंग्लिश का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लेकिन जो उर्दू का एग्ज़ाम है वो आप लोग नहीं देंगे, और वो आप लोग जो है वो एग्ज़ाम देंगे अक्टूबर नवंबर में और उसका रिजल्ट आएगा जनवरी में। जब स्टूडेंट्स ने पूछा कि हम लोगों ने अगर एफएससी में एडमिशन लेना है तो उसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों की जी बात हुई है और आप लोगों की जो इक्विवेलेंस है वो 7 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर बन जाएगी और आपको किसी भी एफएससी के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ने कहा ठीक है, सही है। उन्होंने अपने स्कूल की बात मानी, उन्होंने कहा हमारे स्कूल वाले अगर कह रहे हैं तो वो सही कह रहे होंगे। कट टू जब रिजल्ट आया अभी अक्टूबर नवंबर में, तो काफ़ी लोगों ने ये कोशिश की कि अब हम लोग जो हैं वो रिजल्ट आ गया है तो अब हम अपनी इक्विवेलेंस जो है वो 7 एग्जाम्स की बुनियाद पे बना लेते हैं और हम लोग किसी भी एफएससी के जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लेंगे। जब वो इक्विवेलेंस बनाने के लिए गए तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत शौक मिला। तो जो इक्विवेलेंस जहाँ बनाने वो गए तो उन्होंने उनको बोला कि 7 जो है सब्जेक्ट्स उसमें उनके ऊपर इक्विवेलेंस कभी भी नहीं बनती, ना बनी थी, ना आगे बनेगी जब तक कोई ऐसा कानून पास नहीं होता। आपको अगर इक्विवेलेंस बनानी है तो आपको कम से कम 8 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, उसके बाद ही आपकी इक्विवेलेंस बनेगी। तो जब स्टूडेंट्स जो हैं वो बीकन हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली। और जब खामोशी के बाद फिर स्टूडेंट्स उनके पास गए, उनके पेरेंट्स गए कि यार हम लोगों ने अपने एडमिशन्स लेने हैं, एडमिशन्स बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम लोगों ने अदालत में केस किया हुआ था लेकिन हम वो केस हार गए हैं, तो अब आप अपने बच्चों को एफएससी करवाना है तो आप साल का वेट करें, वरना आप लोग ए लेवल्स करवाएं। यहाँ मैं एक जो है पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ एक स्टूडेंट के पेरेंट की। उन्होंने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम की जो मेन ब्रांच के जो हेडमिस्ट्रेस हैं उनको ईमेल लिखी, उन्होंने अपनी सारी जो है प्रॉब्लम उसमें बयान की, और उसके नीचे जो रिप्लाई उन्होंने किया वो ये पूछ रही हैं कि हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो पूरी एक स्टोरी लिखने के बाद भी उन्होंने बहुत ही बेदिली से उन्होंने रिप्लाई किया कि अब हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, जबकि उस पेरेंट ने सारी की सारी जो प्रॉब्लम है उसमें बयान की हुई थी। अब मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बच्चों को जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है
उससे भी डिप्राइव कर रहा है। ये बच्चों की चॉइस होनी चाहिए कि वो आया एफएससी चूज़ करें या ए लेवल्स चूज़ करें। आप एक टेक्निकल जो है वो एक टेक्निकल जो है वो इशू निकाल के या उसके ऊपर आप बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपना जो है वो एफएससी की जगह ए लेवल्स करें। और क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स अपना साल ज़ाया कभी भी नहीं करेंगे, साल ज़ाया करना एक बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अल्टीमेटली जो है वो ए लेवल्स के लिए एडमिशन लेना पड़ा। अब मेरा सवाल अथॉरिटीज़ से है कि इस पे इतनी खामोशी क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चा जो है वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता। उन्होंने अपनी फ्यूचर के प्लान्स किए होते हैं और अगर वो फ्यूचर उनका एज पर द प्लान जो है वो ना जाए तो वो उनकी मेंटल हेल्थ पे जो है वो बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ सकता है। लेकिन जो है स्कूल्स वगैरह जो है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो भी चुप है इस मामले पे। प्राइवेट स्कूल माफिया वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, उनके अपने मफादात हैं। उन्होंने अपनी फीसें लेनी है, उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी अगले 2 साल की फ़ीस जो है उसका इंतज़ाम करें, बाकी स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो उसका हम लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे क्लाइंट्स ही हैं, मुझे ऐसा लगता है उनकी ये सोच है कि हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं। उन्होंने एज अ क्लाइंट उनको लिया, उन्होंने कहा 2 साल की फ़ीस जो है वो हम लोगों ने कैसे निकालनी है, और उन्होंने बच्चों का फ्यूचर जो है वो दाव पे लगा दिया। तो मेरा हुकूमत वक्त से सवाल है कि हुकूमत जो है वो इतनी बेबस है प्राइवेट स्कूल्स के सामने कि वो बच्चों का फ्यूचर जो है वो भी सिक्योर नहीं कर सकती। तो ये वक्त की ज़रूरत है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई जो प्राइवेट स्कूल है, और ख़ास तौर पे जो बीकन हाउस का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बीकन हाउस के स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन रही है, और मैंने जो ईमेल आप लोगों के जो अटैच किया उससे ये साबित होता है कि इस बात में बहुत सदाकत है और इसमें ऐसा कोई झूठ नहीं है। तो क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो उन्होंने अपने घुटने टेक दिए प्राइवेट स्कूल माफिया के सामने, और उन्होंने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया? ये सवाल मैं भी हुकूमत से पूछता हूँ और आवाम को भी हुकूमत से पूछना चाहिए। स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलना बंद करें। स्टूडेंट्स को जो है एज अ क्लाइंट जो है वो बिल्कुल मत लें। हमारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अगर क्वालिटी एजुकेशन, वो जो कहते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो प्लीज़ एजुकेशनिस्ट का काम फीसें जमा करना नहीं है, उनका काम है स्टूडेंट का फ्यूचर जो है वो टॉप प्रायोरिटी उनके लिए हो, और उसके बाद जो है वो फीस वगैरह होती है, ना कि फीसेस जो है वो ऊपर हो और स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो सेकेंडरी हो। हमारे सरकारी स्कूल के हालात वैसे ही इतने अच्छे नहीं हैं, तो प्राइवेट स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को जो है वो एक्सप्लॉइट ना करें, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं आज के दौर में हज़ारों लाखों रुपए लाखों रुपए जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स के पढ़ाई की मद में स्कूल वालों को, उसका ही प्लीज़ लिहाज किया जाए और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलना बंद करें। मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो पे नोटिस लिया जाए, तहकीकात करवाई जाए, और अगर बीकन हाउस स्कूल सिस्टम वाले जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें ज़िम्मेदार है तो उनको सज़ा दी जाए। थैंक यू सो मच।